जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में बोर्ड एग्जाम में लगे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि मैंने एकदम लगातार फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर और सिक्स चैप्टर का भी आज ऑब्जेक्टिव लाया हूँ। और ये वीडियो आपको बहुत जल्दी अब आज करा रहा हूँ, ठीक है। और इसके जस्ट तुरंत 1 घंटे के बाद सब्जेक्टिव भी आएगा, ठीक है ना। उसने कहा था कि सब्जेक्टिव भी आएगा, तो आप लोग जुड़िएगा। और ज़्यादा ना कहते हुए क्लास को जल्दी शुरू करेंगे। बस आपसे एक विनती है कि इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए, ठीक है, जिससे हम लोग को मोटिवेट मिले। और चलिए आप लोग सब लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और जो भी आंसर आपको मालूम होगा उसके आप जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं चैनल का नाम जीके जीएस बाई सत्यम 24/7 है, तो इस पर आप लोग का स्वागत है। और चलिए, और अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर लिंक वहां पर अगर ना ब्लैंक करे तो आप सेम जो भी चैनल का नाम है जीके जीएस बाई 24/7 सत्यम 24/7 सॉरी, उसी पर आप नाम सर्च करिए, एक रेड लगा के सर्च करिएगा, आपको आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन। तो देखिए आज हम लोग बिहार बोर्ड, ठीक है, हिंदी चैप्टर 6 के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। और चैप्टर 5 है, इस चैप्टर 5 का लेखक है, ये एक पार्ट है, इसका नाम है एक लेख और एक पत्र है, जिसके लेखक भगत सिंह है, ठीक है। भगत सिंह, दरअसल देखिए आपको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता देना हूँ कि भगत सिंह इसमें क्या कहते हैं। भगत सिंह इसमें देशभक्ति की चर्चा है। भगत सिंह कहते हैं कि छात्र को राजनीति में भाग लेना चाहिए और भी चीजें जिज्ञासा भरते हैं, क्योंकि जो भगत सिंह कहते हैं कि इस देश की आगे बढ़ाने में यूथ का हाथ होना चाहिए। यूथ का मीन्स आपका युवाओं का हाथ होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के बारे में कहते हैं। चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको खुद मालूम चलते जाएगा। तो 1 सेकेंड, एक सेकेंड सॉरी बच्चों, माफी चाहेंगे, कॉल आ गया था एक, ठीक है, इमरजेंसी कॉल था, इमरजेंसी नहीं पापा का कॉल था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन ना कटे। चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। एक बार कमेंट करिएगा, क्या मैं ऑडिबल और पीडीएफ आपके सामने विजिबल है। एक बार कमेंट करिएगा बच्चे, एक बार आप कमेंट करिएगा, कृपया हमें बताइए कमेंट करके, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, क्या आपके स्क्रीन पर ये पीडीएफ दिख पा रहा है। एक बार कमेंट करेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के क्लासों को, ठीक है। एक सेकेंड, शुरू करते हैं आज के क्लासों को। चलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सॉरी, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को भाग्य को पूर्ण भुला देना चाहिए। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ में है। तो देखिए मैंने ऑब्वियसली आपको यहाँ देखिए एक लेख और एक पत्र के बारे में बता रहा हूँ। तो जूठन तो मैंने रोज करा दिया है, संपूर्ण क्रांति भी जूठन नहीं कराया। ये 7 चैप्टर है, इसको मैं कराऊंगा, 7 या 8 चैप्टर है, इसको भी मैं हाल ही जल्दी कल कराऊंगा, ठीक है। तो आप लगे रहिए। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां हमें लगेगी कि आपको मतलब बताना चाहिए वहां हम क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए ये फैक्चुअल जानकारी है। भगत सिंह की रचनाएं निम्न में से कौन कौन है, ठीक है। तो संपूर्ण क्रांति तो जयप्रकाश नारायण के, रोज अयज्ञ जी की है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। तो आप अगर देखिए मैंने कराया है, बहुत डिटेल से कराया है बच्चे, ठीक है, ऐसा मत कहना कि मैंने नहीं कराया है। अगर देखिए क्वेश्चन एग्जाम में, अगर देखिए एग्जाम में अगर आपके सामने क्या हो, अगर एग्जामिनर आपके सामने क्वेश्चन इस तरह सेट कर दे जैसे 1 2 3 4 और आपको उसमें आंसर आपको मालूम ही नहीं चल रहा है, तो आप एलिमिनेट करना सीखिए। जैसे कि मान लीजिए एलिमिनेट मतलब काटना सीखिए। जैसे मान लीजिए अरे भाई ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो
एक ही ना होगा, 4 वो ऑप्शन होता है, यही होगा। तो यही होता है, एलिमिनेट करना था। देखिए इसका एक लेख और एक पत्र होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीव्र गति से चलेंगे, तीव्र गति से चलेंगे। यहाँ देखिए कुछ पीडीएफ यहाँ पर कट भी रहा है, ठीक है, देख लेते हैं ना पीडीएफ। हाँ है, पीडीएफ है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को लिखे थे कि, एक सेकंड, ये सुखदेव को लिखे थे, लेकिन ऑप्शन हम आपको पूरा बता दे रहे हैं, ठीक है। राजगुरु को लिखे थे, या अशफाक खा को लिखे थे, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सुखदेव को लिखे थे, यहाँ लिख देते हैं सुखदेव जी को, ठीक है। ये बहुत प्रिय मित्र थे इनके। चलिए यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? युद्ध के दौरान मृत्यु को सुंदर कहा है, या वज्रपात के से हुए मृत्यु को सुंदर कहा है, या देश सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर? क्योंकि देखिए आप लोग खुद जानते हैं कि 23 मार्च 1923 को, अगर आई थिंक मैं सही हूं, ठीक है, तो इनका ये बता रहे थे कि अगर देखिए, एक सेकेंड, देखिए भगत सिंह कहते हैं कि ये ऐसे युद्ध के दौरान तो ठीक है, वज्रपात से मृत्यु ये सुंदर नहीं कहते हैं, बीमारी से हुई कारण से मृत्यु ये भी सुंदर नहीं कहते हैं। ये कहते हैं कि देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। आपको मालूम होगा भगत सिंह जैसे एक महान आदर्श व्यक्ति, जो हम लोग के एक आइडल हैं, कि बहुत कम उम्र में उन्होंने कैसे देश के प्रति एक जागरूकता फैलाई। आपको मालूम होगा भगत सिंह, भारत उस टाइम एक था, अभी पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में हुआ था, ठीक है। उन्हीं से वो ऐसा एक प्रेम देखिए, एक ऐसा जज्बा देखिए भारत खातिर, कि मुझे इस अंग्रेजों से इनसे हमको आज़ादी लेनी है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साम दंड भेद जो लगाना पड़ेगा हम लगाएंगे। उन्हीं के बदले ये बताते हैं कि मैं देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहता हूँ। ये आप कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? मोहन राकेश का तो होगा नहीं, ठीक है, नामवर सिंह का होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भगत सिंह का होगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप पहले के चैप्टर किए रहेंगे ना, तो आपको खुद क्वेश्चन को एक्यूरेट करने का 100% एक्यूरेसी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? ऑब्वियसली बताए थे शुरू में आपको, भगत सिंह है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? बाल गंगाधर तिलक के, लाला लाजपत राय के, बिपिन चंद्र पाल के, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। इनके पिताजी देखिए इनके पिताजी का नाम पूछा जाता है, याद रखेंगे, ये मोस्ट VVI है, ठीक है, मैं आज ही बता रहा हूँ। और इनका चाचा जी का भी नाम पूछा जाता है, अजीत सिंह थे, ये भी VVI है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये दोनों इनके सहयोगी थे, जबकि भगत सिंह नहीं थे, ठीक है। चलिए एक सेकंड, आप आंसर बताते रहेंगे, ठीक है। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है वो आंसर आप बताते रहिएगा। मैं भी अपना, देखिए आप सही गलत कम से कम बताइएगा, तो उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपका आंसर गलत है तो मैं तो सही बता रहा हूँ ना, तो उससे क्या होगा, आपको याद आएगा। जब एग्जाम में बैठिएगा तो कहिएगा नहीं, भगत सिंह के बारे में सर बताए थे कि उनके पिताजी और उनके चचा जी
ठीक है। सरदार किशन सिंह और अजीत सिंह, ये दोनों बाल गंगाधर के ना होकर लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। तो आपको मालूम होगा तभी ना, तो इस तरह आप कमेंट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए इसका देख लेते हैं। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब के नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो 1923 में, 1924 में, 1925 में या 1926 में? आप आंसर बताएंगे, जल्दी बताएंगे, आंसर बताएंगे आप, ठीक है। चलिए 1926 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको, निश्चिंत रहें, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ की स्थापना की थी? तो ये आप याद रखेंगे, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र पार्टी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मैं एक बार और पढ़ के बता देता हूँ, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र पार्टी, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन अगर आने वाले आगामी एग्जाम में पूछ सकता है कि भगत सिंह ने इस संघ, जो ये पार्टी है, देखिए मैं क्वेश्चन किस तरह बनते हैं मैं बता रहा हूँ कि ये देखिए, ये तो पूछ दिया है, हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी प्रजातंत्र पार्टी भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर बनाई। तो ये भी पूछ सकता है कि वो किस भगत सिंह का वो कौन सा पार्टी है जिसमें चंद्रशेखर आजाद मिलकर संघ में शामिल हुए थे, गठन किए थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं, इसका पूरा आंसर। अरे यार कैसे पीडीएफ गलती किया है बहुत। अच्छा बच्चों मैनेज करेंगे आप, ठीक है ना, बहुत दूर दूर कर दिया है, अगली बार से नहीं होगा, सॉरी इसके लिए, लेकिन आप मैनेज करेंगे। भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए? तो ये याद रखेंगे, 12 वर्ष की उम्र में गतिविधियों में शामिल हो गए थे, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी के मोहभंग कब हुआ? मोहभंग मतलब होता है कब उनके प्रति मोहभंग हुए, मतलब उनके प्रति कब ये आई, ठीक है। तो यही पूछ रहा है, तो ये 1921 में आया था, ठीक है, याद रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 1914 में भगत सिंह किस पार्टी और आकर्षित हुए? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, गद्दार पार्टी? तो ये गद्दार पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीव्र गति से चलेंगे बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ये आपको याद है, 1922 ईस्वी में, सॉरी 5 अगस्त को हुआ था, 5 फरवरी, पूरा डेट याद रखेंगे, 1922 को हुआ था। ये दरअसल 1920 में ये आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। इसका नाम है असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। थोड़ा मैनेज करेंगे, यहाँ पर नहीं लिख सकते, आंदोलन, ठीक है। तो ये 1922 में हुआ था, ठीक है। और चौरा चौरी कांड ये गोरखपुर के जस्ट थोड़े से निकट पड़ता है, पहले पड़ता है। और इसमें हुआ था क्या, थोड़ा सा आपके इसमें सब्जेक्टिव भी पूछता है, मैं इसका सब्जेक्टिव लाऊंगा तो आपको बताऊंगा इसके पूरे बारे में, ये कैसे कांड हुआ था, ये क्यों गांधी जी 2 साल के आंदोलन को तुरंत रद्द कर दिए थे, क्यों, इसके पीछे क्या रीजन थे, तो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल आप जाने अभी ये 1922 में असहयोग शुरू हुआ था और 2 साल के बाद ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ था। तो यहाँ पर तो सिर्फ सन पूछा है, लेकिन आगे चल के डेट भी पूछ सकता है, मंथ भी पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे। चलिए मैंने बोला था ना, जहाँ आपको डिस्क्रिप्टेड बताने की जरूरत होगी मैं खुद बताऊंगा, यहाँ पर भी ये गलती किया है लड़का। अच्छा बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ठीक है। भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? सॉरी बच्चे, सॉरी, ये 23 मार्च 1931 को, मैंने वहाँ 23 बता दिया था, सॉरी। यहाँ याद रखेंगे 23 मार्च
जबकि आपके पीडीएफ में मैंने देखिए, मैं आपके पीडीएफ में यहाँ देखिए मैं एकदम एक्यूरेट आपके यहाँ पर क्वेश्चन या ऑप्शन सेट किया हूँ। थोड़ा सा कहने में गलती हो गया था, माफी चाहूंगा आपके, ठीक है बच्चे, माफी चाहूंगा। आप भी जानते थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती हैं, बहुत ऐसे चीजें होती हैं, नॉलेजेबल चीजें होती हैं कि यादें नहीं की जा सकती, लेकिन ये चीजें आपको याद रखना चाहिए कि भगत सिंह के साथ दो और थे, ठीक है, 3 और थे जब उनके साथ शहादत हुई थी, तो आप इसको याद रखेंगे। राजगुरु थे, सुखदेव थे, भगत सिंह थे, तो इन लोगों का भी याद रखना चाहिए। और उस टाइम कौन गवर्नर था ये भी याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, माफी चाहूंगा उसके लिए बच्चे, माफ कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे के बोलने में गलती हो गया, ठीक है ना, बोलने में गलती हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भाषण गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़ी हुई है? प्रताप है, विद्यमान है, संघर्ष है, ये है। तो आप याद रखेंगे ये प्रताप हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए हो जाएंगे। 16 देख लेते हैं। भाग सिंह के पिता, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा भगत सिंह, ठीक है, या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? तो देखिए वहां पर मैंने क्यों ऐसा क्वेश्चन सेट किया है, वहां पर देखिए, यहाँ पर आप फंसेंगे। देखिए यहाँ देखिए, सब में सरदार सरदार लगा है, ठीक है, सब में सिंह सिंह लगा है, आपको बीच के नामों को देखना है। यहाँ देखिए बिशुन सिंह दिया है, यहाँ किशन सिंह दिया है, यहाँ पीरत सिंह दिया है, या किरत सिंह दिया है। तो किरत और पीरत तो होंगे नहीं, पहली बात। बिशुन तो मैंने बताया नहीं, किशन सिंह होंगे, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। देखिए एलिमेट ऐसे किया जाता है क्वेश्चन को, ठीक है, आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक लेख और पत्र के शीर्षक पाठ क्या है? मतलब ऐतिहासिक पत्र है, कविता है, कहानी है, ये क्या है? तो ये तो ऐतिहासिक पत्र है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल की गठन की थी? ठीक है, तो नव युवक संघ की गठन की थी, नौजवान दल की, या नव युवक भारत सभा की? ये नौजवान भारत सभा यही है, ठीक है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर का 18 का बी हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन 19 देखिए क्या कह रहा है। अरे क्या, हाँ ही गलत कर दिया है, सॉरी भगत सिंह होगा, ठीक है, गलती हो गया यहाँ। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संघर्ष में क्या विश्वास था? मतलब क्षमा का, नम्र व्यवहार का, मृत्यु दंड का, या आजीवन कारावास का? ये जानते थे कि हमें मृत्यु दंड होगा, समझ गए। ये गांधी, बहुत लोग कहते हैं ना, आप लोग मूवी हो देखे, कहते हैं कि गांधी जी चाहते तो बचा लेते हैं। एक्चुअल माने कि ब्रिटिश क्राउन को हिलाने वाले गांधी जी थे, ठीक है, फादर ऑफ नेशन है वो, ठीक है। मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि अगर वो चाहते तो रुक सकती थी भगत सिंह और भी उनके सहयोगी की फांसी रुक सकती थी, लेकिन क्यों नहीं रुकी? कि गांधी जी का कहना था कि मैं अहिंसा के मार्ग पे चलता हूँ, हिंसा के नहीं। और भगत सिंह जी ने बमबारी किए थे असेंबली में 8 अप्रैल इसी के आसपास 1929 में, और ये थोड़ा बमबारी हुआ था और गोली चलाने का भी जुर्म यहाँ पर लगा था कि इन्होंने गोली मारी है एक अंग्रेजी सेना को, तो इस पर भी लगा था, ठीक है। तो इसीलिए वो कहते थे कि ये मेरे नजरिए से हिंसा है, अहिंसा नहीं है, तो मैं इसीलिए इनका सहयोग नहीं करूंगा। गांधी जी का कहना यही था और दूसरा कोई कहना नहीं था। अब मूवी में देखेंगे वो गलत चीजें हैं, ठीक है, उनको ना देखकर फैक्चुअल चीजें देखेंगे आप, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। प्रिंस क्रोपोटिन
प्रिंस क्रोपोटिन कौन था, मतलब क्रोपोटिन कौन था, प्रिंस क्रोपोटिन कौन था। यह अर्थशास्त्र विद्वान था, राजनीतिक शास्त्र का विद्वान था, समाज शास्त्र का विद्वान था या इतिहास का विद्वान था। यह अर्थशास्त्र का विद्वान था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन एक कट गया है, देख लेते हैं। 22 मार्च 1931 है। चलिए हम फांसी पूछ रहा है। चलिए फांसी तो आपको हम बताए थे 23 मार्च 1931, इसको याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए फर्स्ट में है, या मार्च में भी याद रखेंगे। मार्च में कहीं कहीं अब मई दे देता है तो म सेम रहता है, ठीक है। तो आप जल्दबाजी में मत करिएगा, ठीक है ना, याद रखेंगे। क्वेश्चन 22 को देख लेते हैं। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या है, तो ये आप याद रखेंगे। स्वाधीनता सेनानी थे ये लोग शुरू से ही, मतलब कहते हैं ना शुरू से देशभक्ति में थे ये लोग, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं 23 क्या कह रहा है। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। मैंने बताया था ना 8 अप्रैल 1929 को बताए थे। देखिए क्वेश्चन सब लाया हूँ, ये मत समझिएगा कोई क्वेश्चन छोड़ा हूँ। जितने भी आपके चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते थे ना वो सब लाया हूँ। एग्जामिनर इससे बाहर नहीं पूछेगा। अब देखिए कहने की और बताने की दोनों में अलग होती है। मैं जब कह रहा हूँ तो विश्वास तो आपको करना पड़ेगा, और विश्वास करेंगे ही, क्योंकि जो कंटेंट में दे रहा हूँ उस पर विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है या मार्केट से भी कोई भी प्रकाशन का लाइएगा, हर एक चैप्टर वाइज लगाइएगा। मेरे अगर पीडीएफ से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर वहां से पूछ ले तो आप, मेरा यूट्यूब तो है ही, कमेंट करिएगा सर, टेलीग्राम है, कमेंट करिएगा सर आपका बताया हुआ नहीं आ रहा है, मैं उस दिन से पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बताइए, इतना कॉन्फिडेंस है कहता हूँ बच्चे, ठीक है। प्रताप के संस्थापक कौन थे, संस्थापक या संपादक कौन थे, ये दोनों पूछ रहा है। तो यहाँ याद रखेंगे गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, ये पूछ सकता है प्रताप, जो प्रताप थे, ये प्रताप एक पत्रिका था, ये कौन से पाठ का है। तो आप याद रखेंगे एक लेख और एक पत्र, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा कटा है, क्या कौन कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। याद रखेंगे आप, भगत सिंह का जन्म आपको हुआ था 28 सितंबर 1907 को हुआ था, ठीक है। चलिए और अभी ऑप्शन देख लेते हैं आपको एक बार। 22 अक्टूबर 1908 को या 23 मार्च 1910 को, या इनमें से कोई नहीं। देखिए मैंने बताया ना आपको, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तीव्र गति से चलेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन देखें। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। चाचा का नाम मतलब नाम था, मतलब क्या था, तो वहां तो बताए थे। इनके पिता का नाम याद रखिएगा, पिता का नाम है सरदार किशन सिंह, ठीक है। और ये इनके चाचा, ये पिता हो गए। मैं बता दूं, बार बार क्यों बता रहा हूँ, आपको बताऊंगा लास्ट में क्यों बता रहा हूँ। अजीत सिंह, ठीक है। यहाँ देखिए आंसर ए नंबर। अब सुनिए क्यों बता रहा हूँ। ये 100%, 110% क्वेश्चन आएंगे, लिख कर ले लीजिएगा। पिता और चाचा दोनों का नाम पूछेगा, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। बाकी तो आप तो खुद एग्जाम में जाएंगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। मेरी हर एक बातें याद पड़ेंगी आपको एग्जाम में, लिखिएगा आप। चलिए, अरे एग्जाम से पहले इतना मॉडल सेट, इतना क्वेश्चन करा देंगे ना, एग्जामिनर भी कांप जाएगा। लिख कर ले लो बच्चे, इतना करा देंगे, तुम कभी सोचे नहीं होगा कि इतना क्वेश्चन भी किया जाता है। चलिए, विद्यार्थी एवं राजनीति के शीर्षक निबंध के किसका मतलब लिखा हुआ है, पूछ रहा है।
विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? यहाँ पर हो जाएगा द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर यहाँ, हाँ चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती है? ये आपको कानपुर से नहीं निकलती है, पटना से तो हो ही नहीं सकता, बनारसी से हो ही, ये कलकत्ता से, कलकत्ता का ये कोलकाता का, ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, कोलकाता या कलकत्ता दोनों एक ही होते हैं, जिसे हम लोग वेस्ट कह रहे हैं, सॉरी कोलकाता कहते हैं। ठीक है, चलिए एक सेकंड, चलिए यहाँ देखिए 29 क्या कह रहा है। क्या आत्महत्या एक घृणित अपराध है? यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। यह कथन किसका है? यही बोलते थे भगत सिंह, बोलते थे कि आत्महत्या जो कर लेता है, आजकल तुम देखते होगे कोटा में पढ़ते हैं बच्चे या कहीं भी, या यहाँ पर तो बच्ची भी पढ़ रही, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आजकल जो भी ये लव अफेयर में पढ़ रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, इसमें बच्चे ये अभी आपकी उम्र नहीं है पढ़ने की, ठीक है ना। एक बार आप पढ़ लीजिए, सेटल हो जाइए, इसके लिए आपके पास उम्र पड़ा है करने के लिए, ठीक है ना। ये सब अभी मत करिए, मेरी एडवाइस है। बाकी इस दुनिया में किसके कहने से कोई रुका है? किसी के कहने से तो कोई नहीं रुका है, बट मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, जब तक ले आपकी पढ़ाई का, जहाँ तक आपका स्कोप हो, गोल हो, वहाँ तक पढ़ाई करिए। कॉलेजों में देखते हैं बच्चे एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, बात करने लगे, फिर पढ़ाई हो नहीं पाती है, वही फेल होते हैं और 2-4 बार ठोकर लगता है। लड़की अगर धोखा देगी तब उन लोग को आँख खुलेगा कि अरे ये गलती किए थे। तो मत करिए, आपसे सीनियर हूँ इसीलिए एडवाइस दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। तो भगत सिंह यही कहते हैं कि यह कायरता है, घृणित अपराध है, ठीक है, भगत सिंह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है? यह भगत सिंह कहते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है, ये भगत सिंह कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं, ठीक है, हर एक साल पूछे जाते हैं, आप देखिएगा। फिर यहाँ देखिए कि बंदी जीवन किसकी कृति है? बंदी जीवन किसकी कृति है? रविंद्रनाथ ठाकुर की है, सचिंद्रनाथ सन्याल की है, माइकल मधुसूदन की है, ये सचिंद्रनाथ सन्याल की हो सकती है। आंसर देख लेते हैं एक बार, आई थिंक, हाँ ठीक है, सचिंद्रनाथ सन्याल के। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी क्वेश्चन कटा हुआ है। कैसा ही पीडीएफ बनाया है, एकदम पागल हो गया वो लड़का। आज समझाते हैं, ठीक है ना, उसको हम ही समझाते हैं कैसे पीडीएफ बनाया जाता है। नहीं आता है मत करो काम, दिक्कत हो रहा है क्लास कराने में, सॉरी माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? चाचा थे, मामा थे, भाई थे, कौन थे? तो ये आप भाई थे इनके, ठीक है ना, याद रखेंगे। इनका भी नाम पूछ सकता है, कुलवीर सिंह, एक सेकंड, यहाँ भी पूछ सकता है, कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह कौन थे? तो भाई है, ठीक है, याद रखेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्रिका के संपादक थे या संस्थापक थे? याद रखेंगे, प्रताप के थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिसके बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया उसमें तीव्र गति चलेंगे, ठीक है। भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कम, देखिए सेम क्वेश्चन हो गया है, लेकिन एक याद कर लीजिए आप, यहाँ इसको भी लिख कर बता दे रहा हूँ। 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, डेट पूछेगा, ठीक है, असेंबली मत याद रखिएगा, डेट बस याद रखिएगा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम है,
बस यहाँ से भी अप्रैल अप्रैल देखिए तीनों में सेम है। बस याद रखिएगा कि भाई 8 अप्रैल को हुआ था और 1929 में होता है, मतलब 8 के बाद 9 आता है, याद रखिएगा। बस 8 के बाद 9 आता है, बस याद रखिएगा। चलिए, तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ तक बने रहे। और जैसा कि मैं बता दूं कि आप लोग अगर पीडीएफ चाहिए, आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया जाएगा, लिंक को आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट या तो टेलीग्राम पर चले जाएंगे, टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करेंगे तो, या तो व्हाट्सएप चैनल पर चलेंगे, दोनों पर पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएगा विथ आंसर सहित मिलेंगे। मतलब पीडीएफ में आपको आंसर सहित आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल स्टूडेंट को, आप मेरे ऑल द बेस्ट। आप हमारे वॉरियर हैं, याद रखिएगा, मैं आपको कभी भी वॉरियर ही बताऊंगा। वॉरियर का अर्थ होता है, यहाँ पढ़ लीजिए, दूसरा मुंह से तो क्या बोलना है, योद्धा होता है। तो आप हमारे लोग योद्धा हैं। और एक बार आप 2026 में बिहार बोर्ड के छाती में मेरे पढ़ाए हुए हर चीज का झंडा गाड़ के आइए जाइए। आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद है। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपको दिसंबर आते आते आपका सिलेबस ख़त्म कर देंगे हम पूरा ऑल सब्जेक्ट का। और ध्यान से सुने, लास्ट में ध्यान से सुने बच्चे, कि जाए नहीं आगे, मेरी बातों को ध्यान से सुन ले, ठीक है। कमेंट रोक दे, पहले आप मेरी बातों को सुन लें। आप दिसंबर में आपका पूरा सिलेबस मैंने ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। दिसंबर में आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा। और दिसंबर फर्स्ट मतलब हफ्ते से ख़त्म हो जाएगा। और सेकेंड वीक से लेकर और जनवरी के लास्ट वीक तक इतने धुआंधार रिवीजन कराऊंगा, इतने ऑब्जेक्टिव सेट कराऊंगा, इतने सब्जेक्टिव सेट कराऊंगा, आपको इतने कराऊंगा कि रट्टा आपको तो मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक देखे होंगे तो पंडित जी होते हैं, बस बैठ जाते हैं, अक्षत लेते हैं और मंत्र बोलते जाते हैं, उनकी किताब की और देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही आप हो जाएंगे। यहाँ पर गोला लगेगा, 4 ठो गोला रहेगा, आप देखेंगे, अरे भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह। अच्छा, भगत सिंह असेंबली में बम कब फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 को। अच्छा, भगत सिंह को कब फांसी दिया गया? 23 मार्च 1931 को। झट लगाएंगे आप, इतनी जल्दी से इतने क्वेश्चन करा देंगे कि आपने कभी सोची ना होगी, ठीक है ना। आप निश्चिंत रहें। तो चलिए, आप सभी को धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए, और अपने माता पिता का भी ध्यान रखते रहिए, ठीक है, और उनका कभी भी सम्मान करिएगा, ठीक है। जय हिंद आप सभी को।